Hello everyone and welcome back to Instant Biology by Dr. Neelab. If you are passionate about life sciences, molecular biology or cutting edge research, then today's video is going to be really exciting. आज हम बात करेंगे about one of the most prestigious opportunities out there जो कि है EMBL International PhD Winter Recruitment Program 2025। तो जैसे ही आप EMBL सर्च करेंगे आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। इसके बाद आई जस्ट वॉक यू थ्रू दिस पेज। इसके अंदर एप्लीकेशन, प्रोग्राम ओवरव्यू, वाई EMBL और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जैसे टैब्स है। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो इट्स मतलब द फॉर्म वाज ओपन फ्रॉम 1 सितंबर एंड ये 13 अक्टूबर तक ओपन रहेगा, तब तक फिल कर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फॉर्म ओपन हो जाएगा विच वी विल सी इन अ वाइल। ये टाइमलाइन दे रखी है अच्छे से। 13th इज द डेडलाइन, 15th इज द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग LOR, देन रिटर्न एप्लीकेशन रिजल्ट्स सेकेंड हाफ ऑफ नवंबर तक चलते हैं एंड इंटरव्यू का जो डेट्स है वो अक्टूबर नवंबर के बीच में रहता है। Then expected start date flexible by October 2026 at the latest लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आप एडमिशन देखें तो एप्लीकेशंस जो होती है वो हर नेशनैलिटी से ऑलमोस्ट वेलकम होती है एंड हम PhD के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। एंड 2 academic reference letters, this is something that you have to focus on because ये दोनों कंपल्सरी है, लाइक 2 are कंपल्सरी। एंड उसके अलावा तो जो आपको SOP, अपनी रिसर्च इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब तो आपको रेडी रखना ही होगा। देन PhD कैंडिडेट्स विद प्रायर EMBL एसोसिएशन, ये एक बेसिक सा इंफॉर्मेशन है कि दे हैव बीन एसोसिएटेड विद EMBL विद इन 12 months बिफोर डेडलाइन, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिकली एप्लीकेंट्स जिनके पास स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है लाइफ साइंसेस में वो अप्लाई कर सकते हैं एंड आपको बस एक मास्टर्स डिग्री होना चाहिए जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा आपको अपडेटेड CV, SOP एंड 2 रेफरेंस लेटर्स चाहिए। सो अगर हम थोड़ा सा प्रोग्राम ओवरव्यू देखें तो यस, ये इसके बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, आपको बहुत अच्छे से बता रखा है कि कैसे क्या स्टार्ट होगा, क्या थीसिस मतलब क्या टाइमलाइन रहेगी उनकी एंड किस सेमेस्टर में, किस ईयर में यू विल बी फाइनली एंडिंग योर PhD, बहुत अच्छे से इसमें बता रखा है। देन ड्यूरेशन जो है वो 4 years की है एंड प्री डॉक्टोरल फेलोशिप्स जो होती है दे आर अवॉर्डेड फॉर 3.5 years विद द पॉसिबिलिटी ऑफ हाफ ईयर एक्सटेंशन। देन अगर आप इस टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको फेलोशिप रेट्स भी ओपन हो जाएंगे जो आपको अच्छे से बता रखा है कि आपका स्टाइपेंड क्या रहेगा, कैसा जर्नी रहेगा। शॉर्ट टर्म पोस्ट डॉक्स का भी दे रखा है, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोज का भी दे रखा है एंड PhD का भी दे रखा है। और अगर मैं PhD की बात कर रही हूँ तो वो इट विल स्टार्ट लोअर आपके 2500 euros पर मंथ एंड फिर वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाएगा जो कि हो जाएगा ऑलमोस्ट 3000 euros पर मंथ इन जर्मनी एंड अलग अलग मतलब कंट्रीज में डिफर कर रहा है। हायर इन जर्मनी एंड फ्रांस देखेंगे आप, लोअर इन इटली और स्पेन, तो आप अच्छे से प्लान कर सकते हैं। अभी ये प्रोग्राम ओवरव्यू आप जैसे ही देख लेंगे इसके बाद ये कुछ टेस्टिमोनियल्स भी प्रोवाइड करे हुए हैं, रिव्यूज बताए गए हैं कि व्हाई डिड दे चूज EMBL एंड उनको कैसे फ़ायदा हुआ अपनी जर्नी में से। तो आप इजीली ये सब पढ़ सकते हैं एंड आप बता सकते हैं कि आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा। इसके बाद हमारे पास इसमें ही रिक्रूटिंग ग्रुप टीम लीडर्स हैं, आप यहाँ पे जाके एक बार एक्टिवली सर्च कर सकते हैं कि कौन सी लैब्स आर फिट फॉर यू, कौन से पर्टिकुलर ग्रुप्स आर फिट फॉर यू, इनको जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्टली अपना जो भी फॉर्म फिल करेंगे इनके हिसाब से आप कर सकते हैं। सिमिलरली आप जाएंगे तो कुछ टिप्स भी दे रखी है बाय स्पेसिफिक स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पार्ट थे। तो आई थिंक इट्स वेरी नाइसली गिवन पूरे वेबसाइट में कैसे क्या चीज़ करनी है एंड हेल्प के लिए हमें हर एक स्टेप पे रिव्यूज दे रखे, टेस्टिमोनियल्स दे रखे, तो दैट्स ऑल्सो वेरी नाइस थिंग।
सिलेक्शन प्रोसेस अगर हम देखें, एप्लीकेशन फिल होगी तो सबसे पहले इवैल्यूएशन होगी इसकी। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज कि आपको एप्लीकेशन अच्छे से फिल करनी है। उसके बाद आपकी इवैल्यूएशन के बाद वर्चुअल पैनल असेसमेंट होगी, जिसमें 30 मिनट पैनल इंटरव्यू रहेगा एंड दैट विल बी बाय द ग्रुप लीडर्स, EMBL ग्रुप लीडर्स। इसका जो भी आउटकम होगा उसके बाद इन पर्सन 1-on-1 इंटरव्यूज भी होते हैं, जिसके अंदर डिटेल डिस्कशंस होती है। वो फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं कि जो आप करना चाह रहे हैं क्या वो सेम काम उनके लैब में हो रहा है, इज इट गुड फॉर देम टू इन्वेस्ट ऑन यू फॉर द नेक्स्ट 3-4 ईयर्स और नॉट। एंड आई थिंक ये बहुत क्रूशियल स्टेप हो जाता है आफ्टर द स्टेप वेयर यू सबमिट योर CV एंड SOP। तो ये काफ़ी टीडियस होता है एंड ऑफ कोर्स आपको स्टैंड आउट करने के लिए बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन सबमिट करना होता है। तो उसी के लिए हमारा एक प्रोग्राम है विच इज़ कॉल्ड उड़ान प्रोग्राम, एंड ये हमने इसीलिए ही स्टार्ट करा है कि ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, चाहे PhD हो, चाहे इंटर्नशिप हो, कोई लैब रोटेशन हो, उसमें आप पार्ट ले सकें। तो उसके लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दैट इज़ हम अच्छे से आपका SOP फर्निश कराते हैं, CV करवाते हैं फर्निश, इंटरव्यू प्रिपरेशन जो भी हमने देखी उसके लिए भी तैयारी कराते हैं। बट जो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि हम आपके साथ एक जनरल कन्वर्सेशन करते हैं टू नो योर गोल्स, कि आपको कौन सी कंट्री टारगेट करनी है, मेनली आपका क्या गोल है। एंड उसी जनरल कंसल्टेशन का देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल फी, ओनली 299, एंड आपको 45 मिनट्स का एक पूरा सेशन मिलता है जिसमें आप अच्छे से अपने गोल्स बताते हैं। उसके हिसाब से हम आपको अच्छे अच्छे जो मेंटर्स हैं, जो एक्चुअली में ऐसे इंस्टीट्यूट्स में बैठे हैं, उनसे भी कनेक्ट कराते हैं एंड आपके लिए एक जो राइट अप्रोप्रिएट CV है वो टेलर कराते हैं। सो मे बी अगर आपको अपना फॉरेन जर्नी प्लान करना है तो यू कैन जस्ट गिव दिस अ थॉट, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर और यू कैन ईमेल अस। नाउ गेटिंग बैक टू द थिंग्स वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने फेलो रेट्स देख लिए थे। अब आई थिंक मैं आपको ये दिखाऊंगी कि यहाँ पे जो टैब्स है इसमें FAQs है। रेफरेंस रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई, आपको 2 रेफरेंसेस चाहिए होंगे। नाउ लेट मी जस्ट टेक यू टू द एप्लीकेशन। सो अब वहाँ पे जहाँ पे आता है ऑनलाइन अप्लाई, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे रजिस्टर करेंगे अपने आप को। आपके पास ऐसा एप्लीकेशन पोर्टल आएगा, इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन डालना है, 2 रेफरेंसेस कंपलसरी है वो रेडी रखने हैं आपको, एडुकेशन डिटेल देना है पूरा आपका जो भी डिग्री रहा है। इसके अलावा रिसर्च एक्सपीरियंस आपको अच्छे से बताना है, आपने क्या काम करा है, आपको क्या काम करना है, आपके पास क्या रेलेवेंट स्किल्स है। साइंटिफिक इंटरेस्ट में आपका SOP आ जाता है जिसमें आप अपने सारे के सारे गोल्स बताएंगे, वाई आर यू फिट फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ये बताएंगे, वाई डू यू बिलीव दिस इज द राइट प्लेस फॉर यू ये बताएंगे। तो आई थिंक सारा का सारा आपका जो भी साइंटिफिक नॉलेज है वो सब यहाँ पे टेस्ट हो जाएगी। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर इट्स जस्ट दैट आप पहले से कनेक्टेड है या नहीं। एंड एक और चीज़ होती है जो बहुत अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, सी देर इज़ अ कंसेंट टू जॉइन द शेयर्ड एप्लीकेंट पूल फॉर कैंडिडेट्स। ओके, सपोज आपको ये पूरे EMBL प्रोटोकॉल से सीट नहीं मिली तो उसके बाद क्या होता है, इनका एक शेयर्ड एप्लीकेंट पूल होता है जिसके अंदर वो पूरे यूरोप में फ्लोट करा देते हैं एप्लीकेशन आपकी। तो जब सारे के सारे फॉर्मल वे में सिलेक्शन हो जाएगी, इसके बाद जिनका भी इस शेयर्ड एप्लीकेंट पूल में प्रोफाइल पड़ी है, कुछ कुछ ऐसे भी लैब्स होते हैं जो वहाँ से पिक करते हैं, दे विल मेल यू एंड दे विल कॉन्टैक्ट यू कि आप उनके साथ 1-on-1 इंटरव्यूज लेंगे। तो आई थिंक ये एक सेकेंड चांस मिल जाती है फॉर मेनी सच पीपल जो फॉर्मल वे से पहली बारी में नहीं हो पा रहे, राइट। सो आई थिंक ये पूरा आपका एप्लीकेशन फॉर्म है। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म, अगेन वेरी सिंपल। एंड टिप्स जो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे बच्चों के द्वारा दी गई है, आप कुछ भी पढ़ के देख सकते हैं। एंड FAQs, ये शेयर्ड एप्लीकेंट पूल विच आई जस्ट टॉक्ड ऑफ। एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए देयर इज़ नो फी, एंड ये हमने जस्ट अभी देखा है, ये सब हमें अपलोड करना है वो बताया हुआ है इन्होंने। ये CV अपलोड नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन अपलोड होगी, राइट। एंड सिमिलरली एडमिशन के लिए एज लिमिट, वर्किंग लैंग्वेज, स्कोर भी नहीं चाहिए इसके अंदर आपको इंग्लिश। तो आई थिंक इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी एंड यू मस्ट प्लान कि आप यहाँ पे अप्लाई करें।
अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारा उड़ान प्रोग्राम के थ्रू यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं. वी कैन रियली हेल्प यू प्लान इट आउट. सो अक्टूबर 13 से पहले डू थिंक अबाउट दिस एंड आई वुड रियली रिकमेंड यू टू अप्लाई दिस, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा फुली फंडेड अपॉर्चुनिटी है ये. And I think thanks for watching, and if you found this video helpful, please hit the like button, and for any more such updates on international fellowships, PhD opportunities, you can just subscribe our channel, and you can share this video with someone who's looking for PhD programs abroad. So see you in the next video. Thank you so much.